अब खबर यूपी के सुल्तानपुर से देखते हैं लालजी की खास रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, तैयारियां पूरी, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें। बता दें कि आगामी 30 जुलाई से ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें लाखों शिव भक्त अपने कंधों पर अलग अलग तरह के कांवड़ लेकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए निकल पड़ेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ से लेकर पूर्वांचल सुल्तानपुर तक की सड़कें शिवमय होने वाली है, जो इन नारों के साथ भक्ति में हो जाएगा। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। हर हर महादेव के इस नारे से ये पूरा प्रदेश जो है गूंज उठेगा। 30 तारीख से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बरौसा, बगिया गांव और पालनगर, भभोट, अमोहे, मूंगर, तमाम जगहों से जो हमारे कांवड़ियों की टोली है वो हमेशा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 तारीख को जो लगने जा रहा है श्रावण मास, इसी दिन से ही जो है श्रावण यात्रा की शुरुआत कर देते हैं, जहां पर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए हम लोग रवाना होते हैं। सबसे पहले यहां से हम लोग बाई बस सुल्तानपुर स्टेशन पहुंचते हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। वहां से बाई ट्रेन से हम लोग वहां डायरेक्ट ट्रेन के माध्यम से सुल्तानगंज जाते हैं। वहां पर सुल्तानगंज से जलभरी स्नान के बाद जलभरी की जाती है। उसके बाद वहां से पैदल की यात्रा शुरू की जाती है। सुल्तानपुर से सुल्तानगंज और सुल्तानगंज से जो पैदल यात्रा है करीब 125 से 130 किलोमीटर की यात्रा होती है। और वहाँ की सरकार जो रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरीके से लंगर की व्यवस्था करती है और चलने में असुविधा न हो इसके लिए रेत, जो पगडंडियों पर रेत की व्यवस्था करती है। और कुल मिलाकर के जो श्रद्धालु हैं, हमको लगता है कि हमारे जनपद सुल्तानपुर से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं और तमाम जो उनकी मन्नतें रहती हैं वो बाबा को जलाभिषेक के साथ ही मन्नतों को मानते हैं। और ये आस्था है हम लोगों की, करीब 12-13 वर्षों से लगातार हम भी जा रहे हैं। ये आस्था है कि जो श्रद्धालु वहाँ जलाभिषेक करने के बाद सच्ची श्रद्धा से जो भी मांगता है वो वहाँ भोलेनाथ उसकी मुराद पूरी करते हैं। वहाँ से जलाभिषेक के बाद कुछ लोग बासुकीनाथ धाम भी जलाभिषेक के लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जब यहाँ से कांवड़ियों का जत्था निकलता है तो बस यही लगाता है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कांवड़ यात्रा को लेकर ये सावन मास हमारा 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। उसमें विशेष तिथियां रहती हैं, जैसे सोमवार की सोमवार जो है मुख्य श्रद्धालु दर्शन करते हैं और कांवड़ जगह जगह से भिन्न स्थानों से जल लेकर कहीं उनके जहाँ पे उनको दान करना है, इस तरीके से जो तैयारियां उनको हमने 3 से 4 भागों में बांट रखा है। जैसे रूट्स की तैयारियां, घाट पे क्या तैयारियां रहेंगी और जो हमारे मुख्य शिवालय, शिव मंदिर है, उन सब में किस तरीके की व्यवस्था रहेगी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इत्यादि में हमके क्या व्यवस्थाएं करनी है। जैसे रूट्स पे जब भी कांवड़ में हमारे श्रद्धालु जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का अलग अलग टेम्परामेंट होता है, किस समय ज्यादा भीड़ होती है, किस समय कम भीड़ होती है। तो पुरानी जो ड्यूटीज हैं उनको देखकर और जो सर्वे है उसको करके वर्तमान में भी सभी थाना क्षेत्रों को, सभी सीओज को अपने अपने एसडीएम्स के साथ इसमें मीटिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उनके यहाँ कितने शिवालय हैं, कब कब किस किस तिथि पे उनके यहाँ मेले लगते हैं। जो पुरानी ड्यूटीज हैं उनको निकाल कर मेलों को और अच्छी तरीके से कराने के लिए रूट्स की व्यवस्था, जिसमें कि आपका भोजन, पानी, ट्रैफिक व्यवस्था, ये तीनों चारों चीजें देखनी आवश्यक है, वो देखी जाती है। कहीं रोड साइड पर किसी प्रकार से कोई ऐसे तार, बिजली, ये सब चीजें ना हो जिससे कोई एक्सीडेंट जैसी घटना हो। इसके लिए ऑनरेबल सीएम सर ऑलरेडी एक मीटिंग कर चुके हैं। हमारे यहाँ जोनल लेवल पे और रेंज लेवल पर भी मीटिंग हो चुकी है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग है वो भी लोअर लेवल पे हुई है। इसमें हमारी कंबाइंड प्रशासन की मीटिंग इसमें कल परसों में हो जाएगी। तो जो जो सभी विभागों को मिलकर तैयारियां करनी है उसका एक सर्वे करके जो जो छोटी छोटी माइन्यूट प्रिपरेशन जो निर्देश मिले हैं उसके क्रम में किए जाएंगे। जैसे कि शुद्ध पेयजल और पानी का व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था। जैसे रोड साइड होटल और ढाबे हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि खाने के पदार्थों का रेट हो गया
उनकी स्वच्छता हो गई, किस प्रकार से उनका पेमेंट हो गया, कई बार क्यूआर कोड्स थोड़े फॉल्टी भी होते हैं, नाम डिस्प्ले कैसा है, इन छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर किसी प्रकार का विवाद न होने पाए तो तैयारियों के लिए सभी को निर्देशित किया गया है और इसको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। मुख्य जो घाट और शिवालय हैं उन पर जिन जिन तिथियों पे और जो विशेष कर सोमवार को ड्यूटी जो है ज्यादा लगाई जाएंगी और अच्छे से उसमें क्योंकि अब हमारे पास लगभग 350-400 लोगों की संख्या भी बढ़ी है, तो एंटी चेन स्नैचिंग टीम्स और जैसे कुछ वाहन चोरी की घटनाएं पूर्व में घटित हुई है तो उन सबको भी कंटेन करने के लिए जो एक्सपर्ट टीम्स हैं उनको भी लगाकर प्रयास किया जाएगा कि बेस्ट टू बेस्ट श्रद्धालुओं को सुविधा दी जाए। सोशल मीडिया क्योंकि एक इम्पोर्टेंट एक प्रचार प्रसार का साधन है सभी लोगों के पास, उसमें लोग अच्छी बुरी हर चीज शेयर करते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो कुछ शरारती तत्व होते हैं पुरानी किसी घटना को लेकर या इस घटना को दूसरे से जोड़कर या ऐसे आजकल तो डीप फेक भी इतना हो गया है कि डीप फेक वीडियोस बनाकर लोग भ्रामक सूचनाओं को वायरल करते हैं। उस पर विशेषकर मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। हमने अपने सोशल मीडिया सेल को भी जैसा डीजी सर के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स के बारे में दिया गया है उनके माध्यम से और अपने भी टेक्निक्स लेकर इनको ट्रेन किया गया है। जैसे ही कोई ऐसी भ्रामक सूचना आती है उसका अलर्ट आता है उस पर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भ्रामक खबर कहीं फैलाकर शांति व्यवस्था न भंग होने पाए। इस पर लगातार सतर्क दृष्टि अभी से रखी गई है और आगे भी रखी जाएगी। 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। उसको लेकर जिले में मंदिरों पर, शिवालयों पर और सीताकुंड घाट पर क्या-क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, पर्व के दृष्टिगत पहले से ही पालिका की समस्त तैयारियां हैं। हमारे जितने भी शिवालय हैं, वहाँ क्षेत्र के हमारे सभी सफाई नायकों को पहले ही उनकी ड्यूटी लगाई जा चुकी है। वहाँ पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, कहीं पर कोई गंदगी न रहे और पर्व के दौरान नियमित रूप से दोनों मीटिंग सफाई चूना वहाँ पर होगा और अनवरत वहाँ पर परीक्षण होता रहेगा। आवश्यकता अनुसार पानी के टैंकर लगाए जाएंगे और जहाँ पर यात्रियों को आने-जाने की संभावना है, वहाँ पर या तो हमारे अस्थायी शौचालय हैं, उनकी व्यवस्थाएँ दुरुस्त रखी जाएँगी। जहाँ पर नहीं ऐसे शौचालय हैं, वहाँ पर हमारे मोबाइल टॉयलेट लगाए जाएँगे, पानी के टैंकर्स लगाकर पानी की सुविधा दी जाएगी। वो सारी व्यवस्थाएँ हमारी की जा चुकी हैं। सीताकुंड घाट पर घाट पर वहाँ पर निर्माण चल रहा है घाट का। वहाँ पर बगल में घाट का अ, अ अलग से अस्थायी व्यवस्था की गई है क्योंकि मूल घाट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वहाँ सीढ़ियाँ बना करके वहाँ बोरियाँ लगाई जा रही हैं, बालू की बोरियाँ ताकि फिसलन न रहे और पानी के अंदर भी रस्सी के संकेतक लगा करके बैरिकेड किए जाएंगे ताकि लोग मालूम रहे कि गहराई आगे है, उसके आगे नहीं जाना है। ये सब काम हमारे हो रहे हैं, लगभग हो चुके हैं।